मैं कैसे हट सकता? मोहन मेरा दोस्त। शर्मा जी, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें नई दोस्ती होती है नई दुश्मनी। टाइम के साथ सब हाथ मिलाते रहते हैं। मैं समझा नहीं आपकी बात। नेताओं को नहीं देखा आपने? दोस्त भी होते हैं और इलेक्शन में आमने सामने लड़ते भी हैं। हाँ भाई, लॉयर्स का प्रोफेशन भी ऐसा ही होता है। हाँ वो तो है, लेकिन मैं दोस्ती का भी ख्याल रखता हूँ। शर्मा जी, दोस्ती से बढ़कर घर की जिम्मेदारी होती है। हाँ वो तो होती है, बाकी सब बात में। बनवारी जी, मैं जरूरतमंद हूँ लेकिन लालची नहीं। शर्मा जी, ये दुनिया बड़ी खराब है। यहाँ जरूरतमंद को ही लालची कहते हैं। ठीक कहा आपने, बाकी सब बाद में। तो आप केस लड़ रहे हैं? केस लड़ूंगा भी मैं, और मैं ही जीतूंगा भी। वेरी गुड। जीतोगे तो और दूंगा। आप? अखिल से मिलना है, घर पे है? वो तो घर पे नहीं है। आपका नाम? मैं तुषार। आप? मैं मिसेस अखिल। आप आइए, अंदर आइए। आइए, बैठिए। अखिल ने आपको गहने दिए हैं ना? हाँ, उसने मुझसे पैसे उधार लिए थे और उसके पास कैश नहीं था। उसके बदले में उसने मुझे गहने दिए। और ये बात आप उनसे मत कहिएगा, उसे बुरा लगेगा। आपने पूछा इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप मुझे अपना नंबर तो दीजिए। हाँ, आप भी मुझे अपना नंबर दीजिए। कभी कभी अर्जेंट काम होता है तो अखिल का नंबर ही नहीं लगता। लीजिए, आप इसमें एक बार फीड कर दीजिए। दीजिए। मैं आपको मिस कॉल दूंगी, फिर आप मेरा नंबर सेव कर। जी। और मुझे और पैसे चाहिए। अखिल से कहिएगा पैसों का इंतजाम जल्दी करे। आज मैं आया हूँ, कल दुबई से वो आ जाएगा। कौन? वही जिससे मैंने पैसे लेके अखिल को दिए थे। कितने पैसे लिए हैं? ये आप उन्हीं से पूछिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अखिल ने इतने पैसे उधार क्यों लिए? और अगर लिए भी तो कहाँ खर्च किए? कोई बुरी आदत भी नहीं है, ना जुआ ना दारू, कोई रेस। मुझे बताया क्यों नहीं अखिल ने? ये क्या, खेली खेल रही हो? हाँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। तरक्की की सीढ़ी चढ़ती हूँ कि मंजिल पर पहुंच जाऊंगी, पर देखो ना, ये सांप मुझे नीचे ले आता है। चलो मिलके खेलते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम ये सांप डसता तो नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अखिल, मुझे आप और कितना परेशान करेंगे? मैं समझ नहीं रहा हूँ तुम्हें। गहने कहाँ हैं? फिर वही कहने। अब वो दोस्त मिल नहीं रहा है तो मैं क्या करूं? हेलो जी, कहिए। लीजिए, अपने दोस्त से बात कीजिए। हेलो। चार की मार दो धारी तलवार। मैं तुम्हारे घर आया था, तुम नहीं मिले। ये दुबई में कौन सा दोस्त है आपका?
इतने समय से था वहां, इतने सारे दोस्त हैं, हर किसी के बारे में क्यों बताऊं तुम्हें? तुम मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में मत आओ, समझी? शर्मा जी आपके कैसे दोस्त है मामा जी? दोस्त कहाँ दामिनी, बस कोर्ट में मिलते रहते हैं तो दोस्ती थोड़ी हो जाएगी। लेकिन मिलते मिलते तो दोस्ती हो ही जाती है ना। दामिनी, अगर वो मेरे दोस्त होते तो मैं उन्हें घर लेकर आता। ये तो तुम्हारे कारण थोड़े क्लोज हो गए। बाकी ये शर्मा जी है बड़े लालची किस्म का इंसान, और लालची इंसानों से मुझे नफरत है, मैं उन्हें पसंद नहीं करता। लेकिन उन्हें उन लोगों की तरफ से केस नहीं लड़ना चाहिए था। मैंने कहा ना दामिनी, लालची इंसान है, नोनों की गड्डी मिल गई होगी, लड़ने दो केस उसे। मामा जी, वो हमारे केस के बारे में सब कुछ जानते हैं। इस तरह से तो हमारा केस वीक हो जाएगा। दामिनी, तुमने अपने इस मामा को क्या समझाया? जब वो केस लड़ते थे तो सारे पॉइंट्स मैंने ही दिए थे, लेकिन तुम्हें क्या लगा कि मैंने सारे पॉइंट्स दे दिए होंगे? दामिनी, वो कहावत है ना कि जब उस्ताद अपने शागिर्द को दांव सिखाता है तो वो उसे सारे दांव सिखाता है, पर वो दांव नहीं सिखाता जो सीखकर वो शागिर्द उस्ताद को खुद पछाड़ दे। कल देख लेना कोर्ट में। घर पे आने की क्या जरूरत थी? फोन उठा लेते तो घर तक नहीं पहुंचता। फोन नहीं उठा रहा था तो तुम्हारी समझ में नहीं आया कि तुम्हारे ही पैसों का इंतजाम कर रहा हूँगा। तुम देने की कोशिश में लगे थे और मैं वसूल करने की कोशिश में लगा था। अगर घर नहीं जाता तो यहाँ तक तुम नहीं आते। आइंदा आया ना, एक भी पैसा नहीं मिलेगा, समझा? शार की मार, दो धारी तलवार। अभी तक तो मैंने दुबई का तुम्हारा दोस्त बताया है। अगर ज्यादा होशियारी की ना तो अपना असली नाम बता दूंगा। तुम्हें एक मौका दिया था, तुमने मेरे गिरबान में हाथ डालकर वो भी मौका खत्म कर दिया। अब मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं। अगर 2 दिन के अंदर 10 लाख रुपए नहीं लेके आए, तुम्हारी घर गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारे घर में आशा पहुंच जाएगी, समझे? योर ऑनर, दामिनी की जिससे शादी हुई है वो हरिलाल है। ये हरिलाल दामिनी के माता पिता को बनारस में एक मंदिर के पास मिला था, और उस वक्त हरिलाल ने अपने आप को अनाथ और लावारिस बताकर दामिनी के माता पिता के दिल में जगह बना ली, और दामिनी के माता पिता को उस पर दया आ गई। और फिर दामिनी के माता पिता हरिलाल को अपने घर लेकर आए। घर आते ही हरिलाल अपनी मीठी मीठी बातों से दामिनी के माता पिता के मन में बस गया, और जब कोई किसी के मन में बस जाता है तो वो इंसान उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगता है। दामिनी के माता पिता हरिलाल पर भरोसा करने लगे। बस फिर क्या था, दामिनी के माता पिता को अब हरिलाल के सिवाय इस दुनिया में और कोई दिखता ही नहीं था। हरिलाल ने जब यह देखा कि उसका सिक्का जम गया है, तब हरिलाल ने अपने प्रेम का जाल दामिनी पर फेंका। लेकिन दामिनी हरिलाल की इस प्रेम के जाल में फंसी नहीं, क्योंकि दामिनी एक ऐसी लड़की है जिसका जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी माता पिता की सेवा करना, उनके लिए मर मिटना। ना ही उसके अपने कोई सपने हैं, ना ही कोई मकसद, ना ही कोई आरज़ू। लेकिन एक जवान बेटी के माता पिता का एक सपना तो होता ही है
कि उनकी बेटी को कोई एक अच्छा लड़का मिल जाए।